उधर महंगाई को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस की मांग थी कि राज्यसभा की कार्यवाही रोककर पेट्रोल, डीजल की बढ़ी कीमतों पर चर्चा की जाए। ऐसा नहीं होने पर नाराज कांग्रेस सांसदों ने चार बार सदन को स्थगित करवाया। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के मसले पर विपक्ष के तीखे हमले झेलने पड़े। 10 बजे प्रश्नकाल शुरू होते ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्रवाई को रोककर तत्काल पेट्रोल, डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आज देश में पेट्रोल करीब 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को 4 बार स्थगित करना पड़ा। 6-7 साल में करीब 21 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। वो कमाए सो पैसा किस किस योजना में गया? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इसकी कीमतें जो बढ़ रही हैं और रोजाना बढ़ रही है। पहले तो कई हफ्तों को बढ़ते थे, अब तो रोजाना बढ़ रहे हैं, सुबह एक शाम में ही। हम ये चाहते हैं कि लोगों को इससे कष्ट हो रहा है। हमने यही रखा और यही कहा आपके पास कि जो पहले जैसा था वैसा रखिए। लेकिन कांग्रेस के हंगामे के बावजूद कार्रवाई को स्थगित करके पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कराने की मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग को राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार नहीं किया। This issue can be discussed during the course of discussion on appropriation bill, and also we have enough opportunities to discuss during this budget part of the session. आप भारत नेपाल सीमा पर गए थे एक दौरे पर, आपने वहां पर क्या देखा? नहीं, मैं देखा कि जो नौजवान लड़के हैं उधर से कनस्टर भर भर के पेट्रोल और डीजल, मैं उन लोगों को रोका, बोले कि सर उधर नेपाल में 25 रुपया सस्ता पेट्रोल और डीजल का प्राइस है, तो हम लोग ले आते हैं, हम लोगों को कुछ करने को है नहीं, तो इसी में कुछ पैसा बनाते हैं, पॉकेट मनी निकल जाता है। तो इस स्थिति पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आप पता कीजिए कि पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनका जो बिक्री है वो लगभग 40% कम हो गई है, क्योंकि आदमी की अब हैसियत नहीं है कि वो चला सके गाड़ी। एक समय यूपीए के कार्यकाल के दौरान बीजेपी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को राजनीतिक मुद्दा बनाती थी, लेकिन अब कहानी बदल गई है। कोरोना संकट के इस दौर में सरकार को प्रशासन और बड़ी सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है, लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का अब आम जरूरत की चीजों की कीमतों पर असर पड़ना शुरू हो गया है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए उसे राजनीति और अर्थनीति में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।